हालांकि अब रोज चौकी पर घुसपैठियों के नए नए जत्थे बांग्लादेश वापस जाने के लिए आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शुभेंदु अधिकारी के एक्शन की तारीफ करते हुए कहा है कि जो घुसपैठी अपने आप जाना चाहते हैं उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि पहचान का अभियान शुरू होने से पहले एक एक घुसपैठी को वापस भेज दिया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की हाकिमपुर चौकी से घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने का काम जारी है। बीएसएफ ने जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को सौंप दिया। हालांकि अब हर रोज चौकी पर घुसपैठियों के नए नए जत्थे बांग्लादेश वापस जाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शुभेंदु अधिकारी के एक्शन की तारीफ करते हुए कहा है कि जो घुसपैठी अपने आप जाना चाहते हैं उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि पहचान का अभियान शुरू होने से पहले एक एक घुसपैठियों को वापस भेज दिया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल से वापस जाने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में बॉर्डर पर जो कतारें लगी हैं, अब उन्हें बांग्लादेश की तरफ भेजा जा रहा है। हाकिमपुर में अचानक घुसपैठियों की भीड़ उमड़ थी, लेकिन बीएसएफ ने बेहद संवेदनशीलता के साथ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ समन्वय किया और अब ये भीड़ कम हो रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों की नई खेप हर रोज बॉर्डर पर पहुंच रही है। गैर कानूनी तरीके से भारत में आए लोग अब इस वक्त बांग्लादेश वापस जाने के लिए यहाँ पर हाकिमपुर चेक पोस्ट पर इकट्ठे हुए हैं। एक के बाद एक पुलिस और बीएसएफ के द्वारा उन्हें लाइनों पर लगाया गया है और इस लाइन के जरिए उन्हें बीएसएफ का चेक पोस्ट के अंदर ले जाया जाएगा और उसके बाद उनका दस्तावेज जो है उनके पास बांग्लादेश का, वो सभी दस्तावेज को निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद उन्हें वापस अपने देश यानी कि बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो दिन प्रतिदिन ऐसे ही देखा जा रहा है कि सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं हर रोज बांग्लादेश वापस जाने के लिए। आज भी वैसा ही छवि देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 100 से अधिक बांग्लादेशी जो कि अलग अलग समय पर भारत में आए थे गैर कानूनी तरीके से, वो वापस जाने के लिए चेक पोस्ट पर इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेश में घुसपैठियों की पहचान का काम तेजी से चल रहा है। कई जगहों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। केवल 19 दिनों में शुभेंदु अधिकारी ने दिखा दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति से इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान सरल तरीके से हो सकता है। यही वजह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल से 2000 किलोमीटर दूर गांधीनगर में शुभेंदु सरकार के एक्शन की तारीफों के पुल बांध दिए। कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस वक्त बॉर्डर वाले स्टेट के दौरे पर है। इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते 15 किलोमीटर के दायरे में हर अवैध निर्माण को ढहाने का ऑर्डर जारी कर चुके हैं। साथ ही घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सतर्क मोदी सरकार ने एक कमीशन बनाया है जो 1 साल के अंदर ये बताएगा कि देश में जनसंख्या के आर्टिफिशियल बदलाव को कैसे रोका जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
ये डेमोग्राफी चेंज कमीशन 1 साल में अपनी रिपोर्ट दे देगी और कृत्रिम डेमोग्राफी चेंज जो है उसको रोकने का हम काम करेंगे। अमित शाह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर सुरक्षा दौरे पर है। ये दौरा करीब 20 दिनों का है। इसका टारगेट देश के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर घुसपैठ और तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाकर उसे स्मार्ट बॉर्डर में तब्दील करना है।